Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of March. Your energies, your partner energies, and your relationship energies. What's going on in next? Let's see. ये आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस हैं। मार्च के मंथ के लिए आपकी एनर्जीज़ क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ क्या होंगी, देख लेते हैं। इसके साथ में लास्ट में आपको बताऊंगी एंजल गाइडेंस एंड एंजल मैसेजेस फॉर योर रिलेशनशिप। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट यू हैव 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, दी डेथ। ये आपके साइड की एनर्जीज हैं। एंड आपके पार्टनर की एनर्जीज दी हैंगमैन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स and queen of swords. And relationship energy 6 of swords, okay, ace of wands and page of swords. आपके साइड से जो आपकी एनर्जीज नज़र आ रही हैं उसमें मार्च के बिल्कुल स्टार्ट में, यानी कि मार्च का जैसे मंथ स्टार्ट होगा उसके कुछ दिन तो आपका मूड बहुत अच्छा रहने वाला है। और बाहर वो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि मैं आपको भी लास्ट में बताती हूँ कि होगा क्या, एकदम से चेंज आपके बिहेवियर में क्या आने वाला है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होती हुई भी नज़र आ रही हैं। वेल, जैसे ये मंथ स्टार्ट होगा आपका मूड एकदम बहुत ज़बरदस्त होगा, अच्छा होगा। आप छोटी छोटी चीज़ को एंजॉय करेंगे, हर छोटे छोटे मोमेंट को सेलिब्रेट करेंगे विद योर पार्टनर, विद योर क्लोज वंस, विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जिनके साथ भी आपको अच्छे से टाइम स्पेंड करना है आप करेंगे, क्योंकि आपका भी मूड बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको ऐसे लगता है कि लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, चाहे वो छोटा मोमेंट हो या फिर आपको कोई बड़ी कामयाबी मिली हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से जो है रवैया रहेगा। बट उसके मिड में, बिल्कुल मार्च के मिड में कुछ बातें हैं जो आप अपनी तरफ से ऐसी कहेंगे, वहाँ पे होगा क्या कि आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और ईगो क्लैश आ सकता है। जब देखें उसी की बेस पे आप कोई चीज़ किसी को बोलते हैं ना, तो सामने वाले को ऐसा लगता है ये मुझे हर बार ही समझाने की कोशिश करता है और ये अपनी बात को हमेशा ऊपर रखता है और बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, जबकि मेरी बात को सुनने की ही कोशिश नहीं करता। वहाँ पे आपके ये रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ के बोलिएगा। हमेशा देखें ऐसा नहीं करना होता कि जस्ट आप अपनी बात को ही बोले जा रहे हैं यानी सामने वाले की सुन ही नहीं रहे। थोड़ा सा सुनने का भी आपको कोशिश करनी होगी, तभी आपका रिलेशनशिप जो है वो बच सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। ये देखें कोई अचानक से ब्रेकअप भी हो सकता है। आई होप कि ऐसा नहीं हो, बट अगर ऐसा होता है तो फिर वो आपके पास्ट का हिस्सा बन जाएगा। फिर आपको यही करना होगा कि आप प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय करें, अपने फ्यूचर के बारे में जैसे प्लानिंग्स करें। वेल, ये कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर ओवर कंट्रोल सिचुएशन भी हो सकती है, जिसको कि आप अच्छे से उसको संभाल नहीं पाएंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो देखें, अगर चीज़ें यहाँ तक जा रही हैं तो उससे बहुत बेहतर है कि पहले ही थोड़ा सा संभाल लिया जाए। चाहे वो फिर कोई बात करनी हो, कोई ओपिनियन देना हो या फिर कोई जजमेंट पास करना हो। अगर कि आप रिलेशनशिप में वाकई में रहना चाहते हैं, आपको दिल से लगता है ये इंसान मेरे लिए ठीक है, तो आप वहाँ पर कुछ चीज़ों को अगर बर्दाश्त कर लेते हैं, आप ऑन द स्पॉट नहीं रिएक्ट करते, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि आप दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाएँ। वेल, आपके पार्टनर की एनर्जीज दी हैंगमैन है और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी कुछ चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही हैं, यानी कि उनके लिए परेशानी का बाइस बन रही हैं। एक आपका रवैया थोड़ा सा उनके साथ ऐसे कि यानी मेरी ही बात को सुनो, जो मैं कह रहा हूँ वही आपको सुनना पड़ेगा और वैसे ही आपको चलना पड़ेगा जैसे मैं कहता हूँ। शायद आपको ये फील ना हो रहा हो, लेकिन आपके बिहेवियर में थोड़ा सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है और ये आपको फील भी होगा मार्च के मंथ में
क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पे हैंग हैं, स्ट्रक हैं, उनको समझ में नहीं आएगा कि उन्हें आगे क्या करना है, और कुछ पास्ट के डिसीजंस हैं जो उनको हैंग कर रहे हैं, यानी कि एक जगह पे अब वो परेशान हो चुके हैं और उनको खुद से ही अपने अंदर ही इतना वो उलझे में हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैंने आने वाली लाइफ को लेकर के क्या आगे डिसीजन लेने हैं, और इसी वजह से बहुत जल्दबाजी में वो डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वो एक बेहतर पार्टनर अब तलाश करने लग जाएंगे, क्योंकि आपने जब उनके साथ ये रिलेशनशिप अगर ख़त्म करने का सोचना है तो देखें वो तो जाहिर सी बात है कि किसी और को फिर अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करेंगे। उसके लिए वो कोई डिसीजन जल्दी में लेंगे, क्योंकि ऐसा होगा उन्हें लगेगा इस इंसान ने मुझे छोड़ा है, मैं तो अब किसी और को अपनी लाइफ में जगह दे सकता हूँ, जिनको शायद वो पहले ना बोल रहे हो या फिर ये बोल रहे हो मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ, मैं आपके साथ किस तरह से रिलेशनशिप में आ सकता हूँ। शायद वो अपनी जगह पर सही हैं बिल्कुल, बट फिर उनका मूड आपसे काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो जाने वाला है और वो आपसे कम्युनिकेशन गैप कर लेंगे पूरी तरह से। वो आपसे कोई बातचीत नहीं रखेंगे। उनके अंदर भी एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और ईगो क्लैश आ चुका होगा। ना वो आपकी बात सुनेंगे और ना ही अपनी बात जो है आपको कुछ भी बताएंगे कि उनके दिल में क्या चल रहा है और उनके क्या इमोशंस है इस वक्त, क्या उनके फीलिंग्स है, वो अपनी लाइफ को लेकर के आगे क्या प्लान्स करने वाले हैं। वो फिर हर जगह पर उन्हें भी ये लगेगा अब मैंने भी अपना ओपिनियन देना है, अब मैंने भी हर जगह पर अपना जजमेंट पास करना है। तो देखें ये शायद इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपकी तरफ से उन्हें इतना कम्युनिकेशन गैप मिलेगा, या फिर आप उन्हें बोलेंगे मैं आपसे रिश्ता ही नहीं रखना चाहता, रिलेशनशिप ही ख़त्म करना चाहता हूँ। तो फिर सामने वाला जो है वो भी इस तरह से ही रिएक्ट कर सकता है जिस तरह से वो करेंगे। रिलेशनशिप की जो एनर्जीज है 6 ऑफ सोर्ड्स है। देखें रिलेशनशिप की एनर्जीज आपको ये बता रही है कि देखिए आप दोनों में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हों, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हों, कोशिश करें उनको भुला दिया करें। किसी की छोटी से छोटी बात को भी आप इतना बढ़ा चढ़ा कर आगे बोलते हैं और बोलते हैं आपने मुझे ये बात बोली, आपने मुझे वो बात बोली, आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको वो नहीं करना चाहिए था। आपको रिलेशनशिप को बचाना है या फिर अपनी ईगो को बचाना है? आपको एक चीज़ देख लेनी होगी कि आप अपनी ईगो को अब रखेंगे या फिर रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में रखेंगे। तो चीज़ों को जाने दीजिए, लेट गो कीजिए। छोटी छोटी बातें हैं, ये ना हो कि इसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाए। और रिलेशनशिप की जो एनर्जीज हैं वो एस ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे एक फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत है रिलेशनशिप को। पहली सारी बातों को भूल जाइए, उन्हें नज़रअंदाज कीजिए और न्यू स्टार्टिंग करिए। आपकी ये लाइफ है, अगर आप इस रिलेशनशिप में वाकई में रहना चाहते हैं तो इसको एक और मौका दे दीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक दूसरे को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, जहाँ पे म्यूचुअल लाइकिंग हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, तभी आपका वो रिलेशनशिप कामयाब हो सकता है। बाकी देखें यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यानी आप दोनों पार्टनर्स जो हैं यहाँ पे करते क्या हैं, आप ये हमेशा सोचते हैं कि जो मैंने स्टेप लेना है उसके बारे में लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होगा, लोगों की क्या थिंकिंग होगी, लोग क्या सोचेंगे जो भी मैंने स्टेप लिया, चाहे वो रिलेशनशिप वाली साइड पे हो या फिर आपके करियर वाली साइड पे हो। जब देखें लोग अपना कोई काम करते हैं तो आपसे पूछते हैं, आपका वो राय लेते हैं या नहीं लेते। आपको ये चीज़ बस सोचनी चाहिए, अगर वो नहीं लेते आप भी मत लीजिए, आप जस्ट वो कीजिए जो आपको बेहतर लगता है और आपको अच्छा लगता है। ये आपकी लाइफ है तो इसके डिसीजंस आप ही को लेने हैं, ना कि किसी और ने आकर के आपको समझाना है, आपको बताना है, तो आपने डिसीजन लेने हैं। तो ओके, देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है, एंजल के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। कुछ वर्ड्स मुझसे सही से बोले नहीं गए तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। वेल, एंजल की गाइडेंस 2 ऑफ पेंटिकल ये पहले ही लग रहा था और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है एंड 3 ऑफ कप्स है। ओके, देखें इस रिलेशनशिप में रीयूनियन हो सकती है, ये रिकन्सिलेशन के चांसेस पूरे मौजूद हैं, लेकिन कोई तीसरा बंदा है इस रिलेशनशिप में, कोई थर्ड पर्सन है जो आप दोनों को बार बार एक दूसरे के खिलाफ ऐसी बातें बोलता है जिसकी वजह से आप दोनों का दिल बुरा होता है। एक दूसरे के लिए जो है आप अच्छा नहीं सोचते, ना आप अच्छा फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है वो सामने वाला जो है वो मुझे धोखा दे रहा है या मेरे अगेंस्ट है या मुझे अच्छे से नहीं समझता। वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं। बाकी रिकन्सिलेशन हो सकती है, एक दूसरा चांस दे दीजिएगा अपने पार्टनर को। जो भी छोटी छोटी बात आप में होगी, लड़ाई झगड़ा, उस पर इतना आपने नहीं बना लेना कि आपका रिलेशनशिप ही एंडिंग हो जाए, तो ऐसा मत कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक कन्फ्यूजन चल रही है कि किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करें, किस चीज़ को कम करें। एक तरफ आपका जो है अपना पर्सनल हो सकता है कि आपकी थिंकिंग है कि मुझे
ऐसा पार्टनर चाहिए था, वैसा चाहिए था, बट ये हो क्या रहा है, ये इंसान तो मुझे समझ ही नहीं रहा। दूसरी तरफ वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, एक दूसरे को आप लोग समझ नहीं रहे। ये सारी बात है यहाँ पर आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी। और बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका एक साइड पे करियर है, एक साइड पे रिलेशनशिप, तो दोनों को बैलेंस कर भी आप चल सकते हैं, ना कि आप एक चीज़ को मुकम्मल तौर पर ही छोड़ दें। तो छोड़िएगा नहीं, चीज़ों को आप संभाल भी सकते हैं, अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बस आपको अच्छे से प्लानिंग्स करनी होंगी कि किस तरह से आगे आपने बढ़ना है, किस तरह से आगे आपने चलना है। बाकी होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और मैं आपको उसका अच्छे से जो है वो आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।